हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम नमः शिवाय। भक्तों, देवभूमि उत्तराखंड को महादेव शिव की तपस्थली कहा जाता है। यहाँ की धरती के कण कण में शिव के वास होने का अनुभव होता है। प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत उत्तराखंड की भूमि प्रत्येक कोण से शिव के समान ही सत्य और सुंदर प्रतीत होती है। और भगवान शिव की इस भूमि में आज हम आपको उन्हीं के एक प्राचीन स्थल ताड़केश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करवाने वाले हैं। ये मंदिर आपका पड़ेगा सर पौड़ी में है, ये उत्तराखंड पौड़ी में है और ये लैंडोन से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पे है। ताड़केश्वर धाम, ताड़केश्वर धाम ये करीबन 1500 से 2000 साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर उत्तराखंड के लैंसडाउन से 38 किलोमीटर की दूरी पर और समुद्र तल से लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लैंसडाउन के आसपास घूमने की जितनी भी जगहें हैं, उन सभी में ये स्थान सबसे दर्शनीय और सुंदर है। देवदार, बुरांश और चीड़ के घने जंगलों से घिरे ताड़केश्वर महादेव मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत और सुकून भरा है। यहाँ मीठे पानी के अनेक छोटे बड़े झरने भी हैं। साधु संतों और सन्यासियों के ध्यान और तपस्या के लिए ये स्थान सर्वाधिक उपयुक्त है। इसी सुरम्य स्थान के मध्य में स्थित है देवों के देव महादेव को समर्पित पवित्र श्री ताड़केश्वर महादेव मंदिर। भक्तों, ताड़केश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड के सबसे प्राचीन मंदिरों के अंतर्गत आता है तथा इसे महादेव के प्रमुख सिद्धपीठों में से एक माना जाता है। उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदियां विषगंगा एवं मधुगंगा, जिनका वर्णन स्कंद पुराण में भी उपलब्ध है, इनका उद्गम स्थल भी ताड़केश्वर धाम ही है। इस स्थान से जुड़ी हुई अनेक धार्मिक कथाएं इस मंदिर के पौराणिक महत्व को और भी बढ़ा देती हैं। एक कथा के अनुसार ताड़कासुर नामक एक राक्षस ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे अमृत का वरदान मांगा था, किंतु भगवान शिव ने उसे ये वरदान नहीं दिया, क्योंकि किसी भी प्राणी का अमर होना सृष्टि के विधान के प्रतिकूल था। ताड़कासुर जानता था कि माता सती के अग्नि कुंड में आत्मदाह करने के बाद से महादेव ने वैराग्य धारण कर लिया था, जिसका अर्थ था कि अब महादेव को संतान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ताड़कासुर ने शिव से ये वरदान प्राप्त कर लिया कि उसकी मृत्यु केवल महादेव के पुत्र के हाथों ही संभव हो। उसका विचार था कि ना महादेव को पुत्र होगा और ना ही उसकी मृत्यु हो सकेगी। महादेव से वरदान पाने के बाद ताड़कासुर ने समस्त सृष्टि पर आतंक मचा दिया। तब देवताओं तथा ऋषियों ने महादेव से ताड़कासुर के आतंक से सृष्टि को मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। तब अनेक वर्षों बाद महादेव की ही प्रेरणा से देवी पार्वती ने एक कठोर तप किया और फलस्वरूप उनका विवाह महादेव से हुआ। इस विवाह से शिव और पार्वती के द्वारा भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। कुछ वर्षों बाद कार्तिकेय ने ही ताड़कासुर का वध किया। अपने अंतिम क्षणों में ताड़कासुर ने भगवान शिव से क्षमा याचना की। तब भोली प्रवृत्ति वाले महादेव ने उसे क्षमा करते हुए आशीर्वाद दिया कि कलयुग में इस स्थान पर तुम्हारे ही नाम से मेरी पूजा अर्चना होगी। तभी से ताड़केश्वर महादेव के नाम से ये मंदिर यहाँ स्थित है। हवाई मार्ग से आने वालों के लिए निकटतम हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है। देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों से देहरादून तक हवाई मार्ग द्वारा पहुंचने के लिए अनेक फ्लाइट्स उपलब्ध हैं तथा हवाई अड्डे से मंदिर के लिए कैब या बस ले सकते हैं। ट्रेन से ताड़केश्वर महादेव मंदिर तक आने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन कोटद्वार रेलवे स्टेशन है। कोटद्वार स्टेशन पहुंचकर यहां से मंदिर के लिए कैब या बस मिल जाती है। इसके अतिरिक्त सड़क मार्ग द्वारा ताड़केश्वर महादेव मंदिर की यात्रा करने के लिए NH 534 के माध्यम से सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा यहां तक पहुंचा जा सकता है। भगवान शिव के भक्तों के लिए निसंदेह ताड़केश्वर महादेव मंदिर एक महान तीर्थ है। तो अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो शीघ्र ही आप भी अपनी ताड़केश्वर महादेव मंदिर की यात्रा का शुभारंभ कीजिए और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बहुत ही शीघ्र आपसे अगले वीडियो में फिर भेंट होगी। हर हर महादेव। इति शुभम।